अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है फेशियल पैल्सी, बेल्ट पैल्सी या उर्दू में इसको हम लकवा कहते हैं, आधे चेहरे का फालिज होना। तो ये पेशेंट हमारे पास फालिज करके आते हैं, फिर हम इनको डायग्नोज करके लोगों को बताते हैं कि भाई ये फालिज नहीं है बल्कि ये लकवा है, आधे चेहरे का फालिज इसको कहते हैं। तो फेशियल पैल्सी, बेल्ट पैल्सी, इसके बहुत सारे नेम हैं। तो इसमें क्या होता है कि आधा हिस्सा जो है हमारे चेहरे का आधा हिस्सा, उसमें कमज़ोरी होती है या वो उस पर बिल्कुल फालिज हो जाता है, बहुत वीकनेस होती है। तो ये है हमारी एक नर्व है, फेशियल नर्व कहलाती है। हमारी कुछ नर्व्स हैं जो ब्रेन से आ रही होती हैं और ये फेस के मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। तो फेशियल नर्व, उसमें अगर किसी वजह से सूजन हो जाए और उसका अपना फंक्शन जो है वो टेम्परेरी तौर पे ख़राब हो जाए, तो ये जो मसल्स होते हैं फेस के, इनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती है और ये वीकनेस होती है। अमूमन ये तकरीबन 16 से 60 साल तक की एज के लोगों को होता है, ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट को होता है। इसके अलावा जिनको फ्लू है उनको भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के अंदर भी होता है, कुछ फैमिलीज़ के अंदर भी होता है। अमूमन हिस्ट्री यही मिलती है कि 1-2 हफ्ते पहले या तो फ्लू होता है पेशेंट को, या आँख में या कोई इन्फेक्शन होता है, कान में इन्फेक्शन होता है, उसके बाद जो है ये अमूमन वायरल इन्फेक्शन के बाद जो है देखने में आता है। फेशियल नर्व का बेसिक फंक्शन ये है कि फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारे होते हैं, जिसमें मुस्कुराना, यानी कि हम जब अगर मुस्कुरा रहे हैं तो यूँ मुँह करते हैं, तो ये जो मसल पुल हो रहे हैं ये उसकी वजह से होते हैं। इसी तरीके से आंखें बंद करना या आंखें ब्लिंक करना, आईज जो ब्लिंक करते हैं वो इसी वजह से होता है। आई ब्रो जो है इसको आप ऊपर ऐसे करते हैं, ऊपर उठा कर ऐसे 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 देखते हैं, ऐसे देखते हैं। इसी तरीके से फ्रोनिंग जो होती है, यानी कि किसी को घूर के देखते हैं इस तरह करके, तो यहाँ पे जो शिकन पड़ जाती है, ये सब इसी की वजह से होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा भी फेशियल जो नर्व है वो हमारे टेस्ट को सप्लाई करती है, कान को सप्लाई करती है, और इसके अलावा आँख के जो यानी कि जो आंसू बनते हैं वो, या जो लुआब बनता है उसके अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो फेशियल नर्व के चूँकि इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, तो हमारे पास जो पेशेंट आता है वो यूजुअली यही कि एक हाफ साइड जो है वो वीकनेस है, आंखें प्रॉपरली बंद नहीं हो पा रही हैं, एक साइड से मुंह लटका हुआ होता है और उसमें से लुआब गिर रहा होता है, यानी कि राल जिसे कहते हैं, राल गिरना। तो एक साइड से पेशेंट मूव कर सकता है, आप उसे कहें कि ये साइड मूव करें तो ये मूव करेगा, इसे कहेंगे ये साइड मूव करें तो ये मूव नहीं होती है। तो एक साइड जो है वो मूव नहीं हो रही होती। तो इसके अलावा पेशेंट को सर में दर्द भी होता है, जो इसके साथ बाकी की चीज़ें कि आँखें जब प्रॉपरली आंसू नहीं आते हैं तो आँखें ड्राई हो जाती हैं, और इसके अलावा जो है खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सलाइवा या लुआब नहीं बन रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ हमें देखने में मिलती हैं। अब ये कि इसको कैसे डायग्नोज करें कि ये फालिज है या लकवा है। तो अमूमन ये होता है कि फालिज के अंदर आँखें और ये पेशानी, फोरहेड वगैरह, इसके ऊपर असर नहीं होता। 1/4 हिस्सा जो है चेहरे का वो इन्वॉल्व होता है आँख के नीचे नीचे, यानी कि आपको मुंह एक साइड पे लटका हुआ नज़र आएगा, हो सकता है राल उससे गिर रही हो, मगर आंखें बंद करने में अमूमन प्रॉब्लम नहीं होती फालिज के अंदर। और इसी तरीके से आईब्रो ऊपर करने के अंदर या किसी को घूर के देखने में, तो ये अमूमन फालिज में नहीं होता है। तो ये इसका एक मैकेनिज़्म है, वो ज़ाहिर है कि उसको डिटेल बताना ज़रा मुश्किल है। बस ये समझ लें कि अगर एक आदमी घूर के देख पा रहा है, आप आईब्रो जो है ये ऊपर कर रहा है, आंखें बंद कर सकता है, तो ये फालिज के अंदर है, और लकवा के अंदर ये सब कुछ नहीं हो पाता है। पेशेंट से हम यही कहते हैं कि आप भाई आंखें बंद करें, ज़ोर से आंखें बंद करें। हम खोलने की कोशिश करते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि कितनी वीकनेस है। दोनों साइड को ट्राई करते हैं, ऊपर देखें, प्रोनिंग के लिए कहते हैं, स्माइल करें, तो उससे भी, तो ये सब जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर हम करते हैं। डायग्नोज आमतौर पे क्लिनिकली हो जाता है, लेकिन अगर आप समझते हैं तो कि इसको कंफर्म करना है तो एक टेस्ट होता है, EMG कहते हैं। उसमें ये कि नर्व कंडक्शन वगैरह, मसल्स के फंक्शन वो देख लेते हैं कि जो नर्व अफेक्टेड है या नहीं, थोड़ा सा करंट पास करके, और ये चेक करते हैं, EMG होता है, कहलाता है। अगर ये लगे कि कुछ और भी है, यानी कि बेल्ट पैल्सी जो है
ये फेशियल पैल्सी तो है कि वायरल इन्फेक्शन जो सस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि कोई ट्यूमर हो सकता है, यानी कि कोई जिसे आम ज़बान में क्या कहते हैं, कैंसर कह लें, या फालिज हो सकता है, तो उनको रूल आउट करने के लिए कभी कभी सीटी स्कैन या एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। देखिए, ट्रीटमेंट में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाना है। 3 दिन के अंदर अंदर, बेहतर ये है कि फर्स्ट डे आप जाएँ, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर अगर मेडिसिन स्टार्ट कर दें तो इसकी रिकवरी बहुत बेहतर हो जाती है। कुछ लोग ये होता है कि वो कहते हैं इसको हवा लग गई, कुछ कहते हैं कि जो है वो इसका खुद ही मसाज कर रहे होते हैं, कुछ लोग कबूतर के ब्लड से इसको यहाँ पे मसाज कर रहे होते हैं, यानी कि 100 टोटके करने के बाद लेट डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो आज का ये जो मैसेज है वो ये है कि अगर किसी को फेशियल पैल्सी हो, फेस का मसल वीकनेस हो जाए, तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास, जितनी जल्दी इसकी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे उतना ही फ़ायदा हो सकता है। इसमें 2-3 मेडिसिन हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। स्टेरॉयड होते हैं, डेल्टा कॉर्टिल जो आती है वो हम देते हैं, और एंटीवायरल मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, एसाइक्लोविर आती है। मगर ये उस सूरत में जब टोटल पैल्सी हो जाए, टोटल फालिज हो जाए। अगर सिर्फ वीकनेस है तो हम स्टेरॉयड देते हैं, उसी से फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर किसी को सीवियर डैमेज हुआ है, मतलब वीकनेस है या टोटली पैरालाइज हो गया है वो एरिया, तो फिर हम स्टेरॉयड के साथ एंटीवायरल मेडिसिन है जो उनको भी साथ में ऐड कर देते हैं। फिर और कुछ एहतियातन जो चीज़ें करनी है, जैसे पेशेंट को सर में दर्द होता है तो उसके लिए पैरासिटामोल ले लें। अगर चेहरे पे यहाँ पे पेन हो रहा है तो टॉवल को गीला करके गर्म करके वो यहाँ पे लगा सकते हैं। और आइज़ के लिए ख़ास तौर पे एहतियात करनी होती है, क्योंकि आंखें बंद नहीं हो पा रही होती, तो जिससे ड्राइनेस हो सकती है, आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये करते हैं कि एक पैच लेके कोई भी, तो आँख बंद करके उसको यहाँ पर बंद कर देते हैं, टेप लगा देते हैं, ताकि भाई ख़ास तौर पर रात में सोते हुए, कि उस वक्त तो खुली आँख के अंदर जो आँखें बिल्कुल ड्राई हो सकती हैं। तो ये चंद एक एहतियातें हैं जो हम कर सकते हैं पेशेंट के लिए। और उसके अलावा फिर इसकी प्रोग्नोसिस की बात करते हैं तो आम तौर पे 85% लोग वो 3 वीक्स में, 3 हफ्ते के अंदर अंदर रिकवर कर जाते हैं। आम तौर पे अगर 1 महीने में रिकवरी ना हो तो फिर लगता है कि पेशेंट को पार्शियल रिकवरी होगी, कंप्लीट रिकवरी नहीं होगी। 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो अमूमन रिकवरी है वो बहुत जल्दी 3 हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी हद तक लोग रिकवर कर जाते हैं, और थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो वो फिर 2-3 महीने, 6 महीने के अंदर उसकी रिकवरी हो जाती है। रिकवरी डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं।